एवरीवन, आई एम निहारिका सिसोदिया और हमारा आज का टॉपिक है अनक्लोज एंड इंडियाज मैरीटाइम, जिसको हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल 10 पॉइंट्स के अंदर। आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। व्हाई इन द न्यूज? रिसेंटली यूएस का जो शिप है यूएसएस जॉन पॉल्स, वो इंडिया के लक्षद्वीप के पास से क्रॉस करता है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से, वो भी 130 नॉटिकल माइल्स के पास से। ऐसा किसी भी कंट्री के परमिशन के बगैर ट्रेसपासिंग करना इज नॉट पॉसिबल। आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज कि इस पे यूएस का क्या स्टैंड है। तो यूएस ने कहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस बना रहे थे। मतलब उनका मानना है कि जो ओशंस और समुद्र होते हैं वो एक कॉमन है और उस पर किसी भी देश का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है। यूएस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में शिप्स लेकर आते रहते हैं इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि वो चेक कर रहे हैं कि कोई अनक्लोज से ज्यादा राइट्स का यूज तो नहीं कर रहा। वो दुनिया भर में अपने नेविगेशन ओवरफील्ड अधिकारों और आपके इंडिपेंडेंस को लागू करने के लिए यूएस की पॉलिसी को बताते रहते हैं। साथ ही में वो अदर कंट्रीज के जो एक्स्ट्रा समुद्री दावे हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही उनको कन्वेंशन के अंदर एक्सेप्ट होने देते हैं। इन सब चीज को डिटेल में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम लोग समझे कि मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या होती हैं और अनक्लोज क्या है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ और समझते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या होती हैं। ये आपकी समुद्री बाउंड्रीज होती हैं और ये अनक्लोज ही डिसाइड करता है। बेसिकली इनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वो है आपका इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, आपका कंटिजेंट जोन, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। सबसे पहले आते हैं इंटरनल वाटर्स पे। ये आपकी जो कंट्री है उसके अंदर का पानी होता है, जैसे कि आपके रिवर्स हो गई, आपकी लेक्स हो गई, ये सब आपके इंटरनल वाटर्स होते हैं। फिर आते हैं हम लोग टेरिटोरियल वाटर्स की तरफ। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी बेस लाइन क्या होती है, क्योंकि समुद्र की सीमा के लिए बेस लाइन की जानना बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि आपकी बेस लाइन से ही डिसाइड किया जाता है कि आपकी समुद्री सीमा क्या है। तो जो आपकी लोएस्ट टाइड होती है, आपको पता है हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, तो जो लो टाइड जहां पर उसकी बाउंड्री रहती है उसको बेस लाइन माना गया है, और वहीं से आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री, आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्री और आपकी कंटिजेंट जोन की बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है। जो आपकी बेस लाइन से फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं वो आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम लोग कंटिजेंट जोन की तरफ। कंटिजेंट जोन जो होता है वो आपका फर्स्ट 12 तो आपके टेरिटोरियल वाटर हो गए, उसके बाद के जो 12 रहते हैं वो आपका कंटिजेंट जोन रहता है। यहाँ पर आपके सारे जो लॉज रहते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ जो आपके मेजर मेजर लॉज रहते हैं कंट्री के, जैसे कि जो आपके कस्टम से रिलेटेड रहते हैं, जो फिशरीज से रिलेटेड रहते हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर आपको सरफेस और फ्लोर तक के जो जुरिस्डिक्शन है वो आपको मिलता है। एयर एंड स्पेस के राइट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर। ये होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसको भी हम लोग आगे वाले पॉइंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हाई सीज की तरफ। ये सबके लिए कॉमन होता है, यानी कि आपके इंटरनल वाटर्स निकाल दिए गए, टेरिटोरियल वाटर खत्म हो गए, कंटिजेंट जोन खत्म हो गया, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी खत्म हो गया, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक खत्म हो गया। उसके बाद जो समुद्र बचता है उस समुद्र का क्या, वो होता है आपका हाई सीज, जो कि सारी कंट्रीज के लिए कॉमन होता है और कोई भी स्टेट उसको यूज कर सकता है, बट सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज को ही कैरी कर सकता है जो कि पीसफुल पर्पस के लिए हो। जैसे कि आप वहां पर कोई मैरीटाइम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो, कोई अंडर सी एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, तो आप यही चीजें वहां पर कैरी आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ और समझते हैं कि हमारा टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। हमारी बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो जगह होती है इसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। एंड एज द वर्ड सजेस्ट, टेरिटरी, यानी कि हम इसको इंडिया की टेरिटरी ही कंसिडर करते हैं, और इसीलिए जो हमारे इंडिया के जितने भी लॉज हैं जो हमारे लैंड पे लागू होते हैं वो इन 12 नॉटिकल माइल्स पे भी लागू होते हैं। इनफैक्ट हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ आपके सरफेस तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर आपको जो सी बेड है, जो सब सॉइल है और आपके एयर स्पेस है, वहां पर भी ये सारे लॉ जो हैं वो लागू होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज यहाँ पर आपको एक इनोसेंट पैसेज क्लोज दिया जाता है। वो क्या है उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होता है आपकी बेस लाइन से आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहाँ पर जो कंट्री है उसको बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते हैं
और वहां पर बहुत सारा लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन एक कंट्री को ये राइट दिया जाता है कि वहां पर जो सी बेड के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फिशरीज हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, वहां पर कंजर्व कर सकते हो और उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को आप मैनेज भी कर सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर है। आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, वो है आपका आर्किपेलाजिक वाटर्स। अभी तक हम लोगों ने कंट्रीज का देख लिया, लेकिन आइलैंड्स के साथ क्या, क्योंकि आइलैंड्स तो चारों तरफ समुद्र से ही घिरे रहते हैं, तो उनकी टेरेस्टोरियल बाउंड्रीज जो है, मैरीटाइम बाउंड्रीज है, वो कैसे डिसाइड की जाती है। तो अगर आइलैंड है या उसका ग्रुप ऑफ आइलैंड जो रहता है, उसके आसपास की जो बाउंड्री रहती है, उन सबको मार्क कर दिया जाता है और उसके अंदर का जो भी वाटर होता है वो आपका आर्किपेलाजिक वाटर्स कहलाता है। वो बहुत कुछ सिमिलर होता है आपके इंटरनल वाटर्स की तरह ही। इसके अंदर भी आपको इनोसेंट पैसेज का जो रास्ता रहता है वो आपको अलाउ किया जाता है। अब आ जाते हैं कि वहां पर टेरिटोरियल बॉडीज और जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ से डिसाइड होंगे। तो जो आपका आर्किपेलाजिक वाटर की जो बाउंड्री डिसाइड हुई है, वहीं से आपका 12 नॉटिकल माइल्स आपका टेरिटोरियल वाटर, देन आपका 24 पे कंटिजेंट जोन एंड उसके ऊपर 200 नॉटिकल माइल्स पे आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिसाइड होता है। अभी तक हम लोग बहुत बार ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, इनोसेंट पैसेज। तो आते हैं पॉइंट नंबर 7 की पे और समझते हैं कि इनोसेंट पैसेज क्या होता है। तो अनक्लोज के अकॉर्डिंग आपका जो टेरिटोरियल वाटर जो रहता है वो 12 नॉटिकल माइल्स है और वहां से किसी भी शिप को आप इनोसेंट पैसेज दे सकते हैं, उनका ये हक है। लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट है, दैट इज कि वो आपको प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए, कंट्री की, आपकी शांति और आपकी सुरक्षा से। ओके, वहां पर आप मिलिट्री वॉर वेपन शिप को भी पास कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीसफुली। उनके जो साइरेंस होते हैं वो बंद होने चाहिए और उनके जो वेपन्स होने चाहिए वो क्लोज होने चाहिए। यहां तक आपको सारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज सारी क्लियर हो गई। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं और समझते हैं द इंपॉर्टेंट चीज जो इतने टाइम से हम लोग पढ़ रहे थे कि अनक्लोज क्या होता है। अनक्लोज है आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अनक्लोज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रेगुलेट करती है, आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कंट्री की सी और ओशन के लिए। ये हुआ था आपका 1973 से 1982 के बीच में। यहीं से आपके मैरीटाइम बाउंड्रीज पे डिसाइड हुई हैं। जितने भी आपके ओशन और समुद्र होते हैं उनके जो भी लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं उनको स्टैब्लिश किया जाता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन और यूज है उसको भी नियंत्रित किया जाता है। अनक्लोज की एक धारणा है कि जितने भी ओशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब इंटर रिलेटेड है और इन सबको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। इस कन्वेंशन को 168 मेंबर कंट्रीज ने रेटिफाई किया था और इंडिया उनमें से एक कंट्री है। यूएस ने इसे साइन तो किया है लेकिन इस कन्वेंशन को अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ कि इंडिया की अंडरस्टैंडिंग क्या है अनक्लोज के अंदर। तो अनक्लोज ये बोलता है कि जो आपके वॉरशिप्स होती हैं, आपके मिलिट्री मैन्योवर्स जो होते हैं वो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ सकते हैं, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इंडिया ये बोलता है कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं या आपके कोई भी मिलिट्री मैन्योवर्स हैं वो हमारी परमिशन के बगैर हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं आ सकते और ये हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के अंदर भी एक्सेप्ट किया है। और इसी वजह से रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में ये ड्रिफ्ट हुआ, बिकॉज यूएस बोलता है कि वो किसी भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को नहीं मानता और यूएस अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है उसको ऊपर रखता है। आते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो केरला कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स पे है। तो यानी कि इंडिया की जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री है वो लक्षद्वीप आइलैंड पे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का पार्ट है तो वो वहां पर खत्म ना होकर लक्षद्वीप से इंडिया को और 200 नॉटिकल माइल्स मिल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में वहां से 9 डिग्री चैनल भी है जहां से आपकी मेजरली बहुत सारी शिप्स क्रॉस करती हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।